आज इंडिया में हर रोज लगभग 10,000 से ज्यादा पेट्रोल डीजल व्हीकल्स बिक रहे हैं और साथ ही हर दिन करोड़ों लीटर से ज्यादा फ्यूल जल रहा है। लेकिन सोचिए, इसमें लगने वाला पैसा अगर बच जाए तो ईवीज यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल से ये हो सकता है। 2024 में इंडिया में 2 मिलियन ईवीज बिक चुकी हैं और 2030 तक ये नंबर 8 करोड़ तक पहुंच सकता है। पर क्या इंडिया ईवी सुपर पावर बन सकता है और ये आम आदमी के लिए सस्ता और बेनिफिशियल कैसे होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। इमेजिन अगर रोड पर हर दूसरी गाड़ी इलेक्ट्रिक हो तो कोई पेट्रोल भरवाने का झंझट नहीं और महीने का खर्चा भी तकरीबन 10,000 तक कम हो जाए। कैसे? इसकी बात हम वीडियो में आगे करेंगे। 2024 में इंडिया में 2 मिलियन ईवीज बिक चुकी हैं और एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक हर साल 10 लाख ईवीज सेल हो सकती हैं। अगर आपको लगता है कि ईवी सिर्फ एक फैंसी चीज है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में ऑलमोस्ट 2000 इलेक्ट्रिक बसेस ऑलरेडी रोड पर चल रही हैं और टारगेट है कि 2030 तक पूरा पब्लिक ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिक हो जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि आम लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैसे फायदेमंद हो सकता है, तो पेट्रोल का टेंशन खत्म होगा। ओला और एथर की स्कूटर्स एक चार्ज पे एवरेज 100 से 150 किलोमीटर चल सकती हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बेहतर होगा। ईवी बसेस पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन दोनों खत्म करने में काफी यूजफुल हो सकती हैं। ट्रांसपोर्ट का महीने का खर्चा तकरीबन 10,000 तक कम होगा। पेट्रोल भराने से ज्यादा सस्ता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज करना। अगर आप एक छोटी पेट्रोल कार चलाते हैं तो हर किलोमीटर का खर्चा 7 से 8 रुपए होता है, पर ईवी में यही सिर्फ 1 से 1.5 रुपए पर किलोमीटर होता है। मान लीजिए एक छोटी गाड़ी है और उसकी माइलेज है 12 किलोमीटर पर लीटर और अगर आप महीने में 1500 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और पेट्रोल की कीमत 97 रुपीस पर लीटर है तो पेट्रोल कार में अराउंड 12,000 तक खर्च लगेगा। लेकिन ईवी में ये सिर्फ 2300 का खर्चा आएगा, मतलब हर महीने तकरीबन 10,000 की बचत। ईवी लेना सिर्फ एनवायरमेंट के लिए नहीं बल्कि आपकी जेब के लिए भी काफी फायदेमंद है। इंडिया का ईवी मार्केट अभी बूम पर है। 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स अफोर्डेबल होने के कारण सबसे ज्यादा बिक रहे हैं। ओला, एथर, बजाज जैसी कंपनीज ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का पूरा गेम ही बदल दिया है। 4 व्हीलर्स भी स्लो बट स्टेडी ग्रोथ दिखा रहे हैं। इंडिया में टाटा नेक्सॉन ईवी सबसे ज्यादा बिकने वाली इलेक्ट्रिक कार है। टाटा का कहना है कि 2030 तक 10 लाख ईवी सेल उनका टारगेट है। इंडिया का एम है कि 2030 तक 40% पैसेंजर व्हीकल्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स और 80% 2 व्हीलर व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक किया जाए। गवर्नमेंट भी ईवीज को प्रमोट कर रही है। फेम यानी फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी स्कीम्स आए जिससे इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल्स को सस्ता बनाया गया। अंडर दिस स्कीम बायर्स को इंसेंटिव्स मिले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ईवीज को प्रमोट किया गया और चार्जिंग स्टेशंस का नेटवर्क डेवलप किया गया। 2024 में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम भी लॉन्च की गई। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी बजट 2025 में ईवीज को लेकर बड़ा अनाउंसमेंट किया। टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए और ईवीज बैटरी के लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी गई। ये डायरेक्टली ईवीज का कॉस्ट कम करेंगे, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट होगा और ये इंडिया के ग्रीनर फ्यूचर विजन को और सपोर्ट करेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन चार्जिंग का रहता है कि व्हीकल्स चार्ज कहाँ करेंगे। ये सबसे बड़ा कंसर्न है जो लोगों को ईवीज लेने से रोक रही है। अभी इंडिया में सिर्फ 25,000 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन है, पर अच्छी बात यह है कि टाटा ने अनाउंस किया है कि वो 2027 तक 4 लाख चार्जिंग स्टेशंस लगाएंगे और गवर्नमेंट ने भी हाईवेज पे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नए प्लान्स अनाउंस किए हैं। Hyundai ने भी कहा है कि 2031 तक वो अपनी फास्ट चार्जिंग नेटवर्क 600 चार्जिंग स्टेशंस तक बढ़ाने वाले हैं। तो अगले 5 से 7 साल में चार्जिंग स्टेशंस की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है। कुछ और मेजर चैलेंजेस की बात करें जो ईवी एडॉप्शन को स्लो कर रहे हैं तो बैटरी प्राइसेस सबसे पहले आती हैं। ईवीज एक्सपेंसिव है क्योंकि लिथियम आयन बैटरी काफी महंगी है, पर 2030 तक बैटरी प्राइसेस 20% तक कम हो सकती है जो ईवीज को और अफोर्डेबल बनाएंगी। इंडिया में लिथियम, निकल, कोबाल्ट जैसे मिनरल्स की कमी है जो बैटरीज बनाने के लिए जरूरी होती हैं। पेट्रोल और डीजल कार्स की रीसेल वैल्यू होती है, पर ईवीज का सेकंड हैंड मार्केट अभी डेवलपिंग फेज में ही है। इसलिए लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने से भी कतराते हैं क्योंकि वो सेकंड हैंड पे उसे बेच नहीं सकते। लोगों को लगता है कि ईवी ज्यादा दूर तक चल नहीं सकती, पर नए मॉडल्स 500 प्लस किलोमीटर तक की रेंज ऑफर कर रहे हैं। लोगों को सही तरह से इन्फॉर्म करना भी जरूरी है, तभी वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ अपने कदम आगे बढ़ा सकेंगे। एक अच्छी इलेक्ट्रिक कार 15 से 20 लाख से कम की नहीं आती, जो हर किसी के बजट में नहीं है। एक और मेजर चैलेंज है बैटरी प्रोडक्शन एंड रिसाइकलिंग। इंडिया लिथियम आयन बैटरीज इंपोर्ट करता है
और उनका डिस्पोजल भी एक बड़ा चैलेंज है। इंडिया का टारगेट है कि 2030 तक 40% पैसेंजर व्हीकल्स, 70% कमर्शियल व्हीकल्स और 80% टू व्हीलर्स ईवीज होंगे। अगले 5 से 7 साल में 20 लाख करोड़ का ईवी मार्केट डेवलप हो सकता है। ईवी मैन्युफैक्चरिंग, चार्जिंग स्टेशंस और बैटरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज में 50 मिलियन लोगों को नए जॉब्स मिल सकते हैं। अगर हम दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो चाइना में 32 लाख से ज्यादा पब्लिक चार्जिंग स्टेशंस है और वर्ल्ड का बिगेस्ट ईवी मार्केट भी चाइना में ही है। इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है, पर चाइना और यूएसए से अभी भी काफी पीछे है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया ईवी सुपर पावर बन पाएगा?